बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला। बीएसपी कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पद से हटाया। बीएसपी के हित में फैसला लिया है। मायावती की ओर से कहा गया, पूर्ण परिपक्व होने पर जिम्मेदारी मिलेगी, तब तक जिम्मेदारी नहीं। उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे आकाश आनंद। अभी मायावती की ओर से लोकसभा चुनावों के दौरान ये बड़ा फैसला। दरअसल कुछ दिन पहले ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया गया था मायावती की ओर से। अपने भाई के बेटे, अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी पार्टी में बनाया गया था। लेकिन अब सवाल कई सारे हैं। आखिर मायावती ने भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से क्यों हटाया? आखिर मायावती ने ऐसा क्यों कहा कि अभी उन्हें कमान नहीं दी जा सकती? जो उत्तराधिकार दिया गया था वो भी छीन लिया मायावती ने आकाश आनंद से। लोकसभा चुनाव के बीच इस फैसले से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर अचानक से ऐसा क्यों? क्या परिवार में, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये फैसला मायावती का चौंकाने वाला लगा। पिछले साल ही बीएसपी सुप्रीमो ने दिसंबर के महीने में करीब 4 से 5 महीने पहले की भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था अपना। कहा था कि आकाश के सहारे अब बीएसपी आगे बढ़ेगी, लेकिन अब उन्हें अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से, साथ ही साथ उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया है मायावती ने। सवाल ये कि लोकसभा चुनावों के बीच इस फैसले को आखिर लेने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या? इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ लखनऊ से रवि कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4-5 महीने पहले ही मायावती की ओर से भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी अपना घोषित किया गया था। बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन कुछ ही महीने में ऐसा क्या हुआ? लोकसभा चुनावों के बीच ही आखिर ऐसा क्या कि इतना बड़ा फैसला मायावती को लेना पड़ा? देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार की देर रात जिस तरीके से अपने भतीजे को पार्टी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया एक्स पर पोस्ट करके, और ये पूरी जानकारी साझा की। तीसरे चरण की वोटिंग कल हो रही थी, और उसी के बाद ही ये पूरी जो जानकारी है वो साझा की गई है। और जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने उसे पूर्ण परिपक्वता हासिल करने और उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो अभी हाल ही में जो बयान दिए गए थे उस बयानों को लेकर ही माना जा रहा था, जिस तरीके से, क्योंकि वो विवादित बयान काफी चर्चाओं में भी रहे थे। अब ये भी वजह मानी जा सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में बयानों का काफी असर होता है मतदान में, और बिल्कुल ही फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मायावती ने इन बयानों को ये ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, और जिस तरीके से उन्होंने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, तो ये बताता है कहीं ना कहीं अभी उन्हें परिपक्वता हासिल करनी होगी। ये साफ करता है, ये पूरा संदेश है। और जिस तरीके से तीसरे चरण का कल मतदान हो रहा था, और मतदान को लेकर भी जो भी इनपुट मिले होंगे वो भी माना जा सकता है कि इस तरीके से बसपा को जो नतीजे की उम्मीद थी वैसे नतीजे उनको हासिल नहीं हो रहे हैं। इसी के चलते ये पूरा निर्णय है वो लिया गया, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, सवाल कई सारे कि आखिर ये कदम मायावती की ओर से लोकसभा चुनावों के बीच ही क्यों उठाया गया, जबकि कुछ महीने पहले ही मायावती की ओर से ऐलान किया गया था अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। रिएक्शंस भी इस पर कुछ आए हैं, लेकिन देखिए सवाल कई सारे हैं, अटकलें कई तरह की अब लगाई जा रही हैं। सवाल एक ये भी है कि क्या पार्टी में, क्या परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? यही सवाल रवि मैं आपसे ले लेती हूँ। क्या सब कुछ ठीक ठाक पार्टी में नहीं चल रहा, परिवार में नहीं चल रहा मायावती के, कि ये फैसला मायावती को लोकसभा चुनावों के दरमियान, लोकसभा चुनावों के बीच लेना पड़ा? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की कल वोटिंग हो रही थी, और वोटिंग के बाद ही देर शाम होते होते पूरा जो एक्स पर पोस्ट है वो स्वरूप मायावती का सामने आया है। और अगर हम बात करें तो इस पूरे पोस्ट को लेकर जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है। इसके लिए मारवर्षी काशी राम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, और उससे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है।
और जिस तरीके से आकाश आनंद नई पीढ़ी से ही आते हैं और जिस तरीके से आकाश आनंद पर जिम्मेदारी दी गई थी और काफी भरोसा जताया गया था। हालांकि वो पूरे भरोसे पे खरे नहीं उतरे ऐसा कहा जा सकता है और जिस तरीके से अभी हाल ही में उनके बयानों को लेकर भी काफी थे। हालांकि वो लगातार अपनी राजनीति में लगातार सक्रिय होते नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे विवादित बयान के चलते माना जा रहा है कि बसपा को इससे नुकसान हो रहा था और इसी के चलते ही ये पूरा निर्णय है वो लिया गया है। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए। बीएसपी के ही एक प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया है, फखरुल हसन चांद ने क्या कहा है इस पर, एक बार वो सुनवाते हैं। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का आघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का आघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। एसपी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, जिनकी ओर से कहा गया कि प्लान के तहत ये सब किया गया है, चूंकि बीजेपी को घेरा जा रहा था आकाश आनंद की तरफ से और सहयोग चूंकि बीएसपी करती है बीजेपी को, ऐसे में यही बात मायावती को ठीक नहीं लगी और मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को लेकर ये बड़ा फैसला ले लिया। और रवि इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस और एसपी की ओर से, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि दूसरी पार्टी है बीजेपी की, सहयोगी है बीएसपी, और आकाश आनंद जिस तरह से विवादित बयान तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ बीजेपी को अलग अलग सभाओं में घेर रहे थे, ये कारण रहा कि मायावती ने एक्शन लिया उनके खिलाफ। निश्चित तौर पे विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जरूर बसपा पे इसको लेकर निशाना साध रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहा है लोकसभा का और लोकसभा का तीसरे चरण का कल मतदान हुआ था और उसी दौरान जिस तरीके से ये पूरा एक्शन लिया गया है और विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो साफ तौर पे ये कहना है बसपा को लेकर कि जिस तरीके से आकाश आनंद है वो लगातार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेर रहे थे और उसी के बाद ही ये जो पूरा निर्णय लिया गया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी की मिली भगत का जरूर आरोप लगाते हुए जरूर विपक्षी नेता नजर आए। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पे आगे की क्या कुछ रणनीति है बसपा कब से बनाई जाती है। हालांकि आकाश आनंद जब से बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और जिस तरीके से बसपा मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था उससे काफी वो चर्चाओं में भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब कल उनको दोनों ही पोस्ट से हटाया गया है तो ये अपने आप में भी इसको लेकर चर्चा जरूर हो रही है। चलिए ठीक है रवि, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी।